मुसलमान हो, कलमा पढ़ के बताओ। नहीं आती, हिंदू हो। बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगामा में आपका कोई भाई, बेटा या पति नहीं मारा गया। कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कोलकाता में मारे जाओगे, दिल्ली में या मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुम तय कर ही लिए हो कि तुम बकरे हो तो कटने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर आने वाला ही है। बस मेरे पास एक आइडिया है। हर हर महादेव बोलकर तुम तो एक हो नहीं सकते। वो अकबर बोलकर तो अपनी जान तो बचा लोगे, धड़ से सर तो अलग नहीं होगा। बुरा लगा ना तुम्हें? मुझे तो गाली देने का मन कर रहा होगा। ये जो उंगलियां है जो मचल रही होगी कमेंट में गाली देने की, तो ये उंगलियां जो है उन्हें संभाल के रखे। एक काम देगा। वो क्या देगा काम? यही अगर तुम्हारी भुजाओं में इतनी ताकत होती तो ये 27 लोगों की जानें नहीं जाती। प्रॉब्लम बस इतनी है कि तुम यह नहीं समझ सकते। मैं कहूँगा कि हिंदू खतरे में है तो मैं संगी हूँ, RRS वाला हूँ। मैं कहूँगा बटेगा तो कटेगा, तो तुम क्या कहोगे? ये तो बीजेपी के चमचा है। मैं कहूँगी औरंगजेब का फैसला अब नहीं चलेगा, तो तुम कहोगे हम तो सेकुलर है। तब तक हम दरगाह में चादर न चढ़ा दे तब तक हमें चैन आता ही नहीं है। ये तहजीब के कार्ड जो जेल में रखकर घूम रहे हो, दिखा देते पहलगामा में, दिखा देते भाईजान को, दिखा देते गले मिलकर। ये तो कहना ही नहीं कि कोई आतंकवाद का महजब या मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पे 4 लफंगों की रील देखकर ये जो ज्ञान जगा रहे हो, मेरी नजर से देखो तो ये 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है। संतोष जगदालों के तो अब तक जान ही गए होंगे। उनका परिवार पाकिस्तानियों से छुपकर टेंट में छुप गया था, लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने क्या किया? उन्हें टेंट से बाहर निकलकर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो एक हिंदू थे। और ये कलमा जो पढ़ते हैं वो एक मुसलमान होते हैं, लेकिन जो वहां पे गए थे वो सारे हिंदू ही थे, इसीलिए कि मुसलमान नहीं थे और वो कलमा नहीं पढ़ सकते। इसीलिए सिर्फ उन्होंने अपनी जान गंवा दी और उनकी पत्नी के या उनके बच्चे के सामने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा गया। मंजुनाथ शुभम कर्नाटक से अपनी पत्नी पल्लवी के साथ वहां पे हनीमून मनाने गए थे। बस उनकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। के सामने उसके पति मंजुनाथ शुभम को गोली मारकर हत्या कर दी। तो पल्लवी क्या कहती है? तुम मेरे पति को तो मार ही दिए, अब तुम मुझे भी मारो। तो वो टेररिस्ट जो था, वो पाकिस्तानी दरिंदे जो था, पल्लवी से क्या कहता है? तुम जिंदा रहो ताकि तुम मोदी सरकार को बता सके प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र के लिए पिता है और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए वो तो पिता के बराबर है। आप मोदी जी, आपके बच्चे के खून की नदी बह रही है मोदी जी, आपकी बेटियां विधवा हो रही है मोदी जी, आपके घर के दरवाजे पे मातम छा चुका है। माँ ने अपनी कितनी गोद से अपने लाल को खोया है। हमारा प्रतिशोध और आपका बदला लेना ही होगा मोदी जी। प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं है, हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के आर्मी है। सही देश पाकिस्तान है, वो भी मैप पे झूम करके देखना पड़ रहा है। आपके रहते चुप हो जाएंगे तो वीडियो को क्या जवाब देंगे हम? हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु के जैसे मारे गए। इतिहास हमारी सड़ी गली लाशें को नहीं गिनती, बल्कि वो ध्वज को गिनती है। मोदी जी, जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं हो सकता, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो राम नहीं हमारा।